हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नोटिफिकेशन है एसएससी जेईई 2023 का वो आ चुका है और बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। और कब एग्ज़ाम होगा, आप सभी का किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उन सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप सभी को सारे जो डाउट्स हैं वो आप सभी के क्लियर हो सकें। और अगर फिर भी कोई डाउट आप सभी का रह जाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पीडीएफ को। इस पीडीएफ में क्या कहा गया है। सबसे पहले तो कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उन डेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये नोटिस है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सबसे पहली डेट जो है वो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी का जो फॉर्म फिलअप होगा वो 26 जुलाई, मतलब कि कल से जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी की आ चुकी है। और जल्दी आप सभी का जो फॉर्म फिलअप है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा ये 16 अगस्त तक चलेगा। 26 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक इन्हीं डेट्स में आप सभी को फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, आपको इंतज़ार नहीं करना है कि लास्ट डेट आएगा हम तब फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप एक दो दिन का टाइम लेके पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के फिर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 16 अगस्त को है। फिर देखिए यहाँ पे डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ठीक, करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। जो आप सभी का अगर कोई मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद कोई चीज़ मिस्टेक से आपसे गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए 17 और 18 2 दिन आप सभी के पास टाइम है। और इस जो करेक्शन आप करेंगे, करेक्शन के लिए क्या करना होगा, आप सभी को कुछ फ़ी पेमेंट करना होगा। वो कितनी फ़ी है वो हम आगे चल के पीडीएफ में बताएंगे। ठीक है, और टेंटेटिव जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन सीबीटी 1 का जो पेपर 1 है वो अक्टूबर 2023 है। मतलब कि आप फर्स्ट वीक मान के चलिए, ये सेकंड वीक भी जा सकती है लेकिन फर्स्ट वीक आप मान के चलिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या है देखिए, यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं, बीआरओ में है 30 ईयर। यहाँ पे आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपको केवल सीपीडब्ल्यूडी छोड़ के, ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी छोड़ के बाकी सब में जो है वो जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है। बाकी जो मिनिमम एज वो आप सभी का जो एक डेट दी रखी है उस डेट के पहले, मतलब कि उस डेट में आप सभी का जो है वो एज कंप्लीट होना चाहिए। या सॉरी। ठीक है, तो ये आप सभी का डिपार्टमेंट दिया गया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है। पहला बीआरओ हो गया, दूसरा सीपीडब्ल्यूडी हो गया, तीसरा सेंट्रल ऑडिट कमीशन मतलब कि सीडब्ल्यूसी हो गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा। ठीक है, और फिर आके आपका एफबीपी फरक्का बैराज प्रोजेक्ट। ठीक, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस। फिर उसके बाद क्या कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। फिर एनटीआरओ आ गया। ये सारे आप सभी के डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसकी केवल बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप सभी देख सकते हैं, रिजर्वेशन के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किस में कितनी वैकेंसी है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कितनी वैकेंसी है। जैसे बीआरओ में आपको देखने को मिल रहा है कि अब टोटल देखने को मिल रहा है आपको 431 वैकेंसी है। ठीक है, 431 वैकेंसी आप सभी का बीआरओ में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वो सिविल की है। फिर सीपीडब्ल्यूडी में ये ऐसे दिया रखा है 421 वैकेंसी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये एक नया डिपार्टमेंट आया है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सोर्स रिवर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी अभी दे नहीं रखी है। ठीक है, टोटल जो आप सभी की वैकेंसी है यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है टोटल 13 से 24 वैकेंसी आई है। ठीक है, और अभी एक डिपार्टमेंट है जिसमें वैकेंसी नहीं आई है। मतलब कि टोटल सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के आप लगभग 1500 वैकेंसी मान के चलिए। और ये अभी टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है वैकेंसी। ठीक है, 1500 से 1700 के आसपास जा सकती है वैकेंसी, तो आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, और सिविल का सबसे ज़्यादा इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी जो भी है, और भी जो भी आप सभी का एससी एसटी का रिजर्वेशन है उन सब के बारे में आप देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे सिटीजनशिप देख सकते हैं आप, कहाँ का कौन कौन से कंट्री के लोग कर सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान। ठीक है,
ऐसे यहाँ पे और भी ये कुछ दे रखा है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सब पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट कब तक होना चाहिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। द क्रिस्टल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग, ठीक है, एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1/8, मतलब कि 1 अगस्त 2023 अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ DOP एंड टी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जो देखिए फॉर 30 ईयर जो भी पोस्ट है, जिन भी पोस्ट में 30 ईयर एज की बात की गई है, उन लोगों का जो एज है वो 2 अगस्त 1993 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में, अगर इस बीच में आप सभी का जो एज है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि नॉट नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993, ठीक है। 1993, 2 अगस्त 1993 के पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद की डेट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सेम 32 साल के लिए 2 साल और कम कर लीजिए, 2 अगस्त 1991 से लेके 1 अगस्त 2005 तक, ठीक है। ये एज रही है, जो कि अगर इसके बीच में आप सभी का जो एज है, जो बर्थडे आप सभी का अगर पड़ता है इन सब इसके बीच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए आप सभी का अनरिजर्व्ड के केस में 10 साल, OBC के केस में 13 साल और SC/ST के केस में 15 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के केस में 3 साल का, फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग इसके लिए 3 साल, फिर SC/ST के लिए 8 साल, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे बात कर लेते हैं, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनके बारे में अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये आप सभी को पता है, ठीक है। आप साइट पर जाएंगे, वहाँ से आप सभी को बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फिर आपके डिटेल्स जो है वो डालना होगा, फिर आप सभी को फ़ोटो साइन अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, स्कैन सिग्नेचर जो है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसकी साइज़ जो है वो 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो सिग्नेचर है उसकी जो विड्थ है और हाइट है वो 4 मतलब कि 2:1 में होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि और ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप सभी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो जितनी भी आप सभी की मेहनत है पूरी बेकार हो जाएगी, ठीक है। और जो फीस है आप सभी की 100 रुपये फीस है, ठीक है। फीस पर 100 रुपये आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीज़ा हो गया, वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, मिस्ट्री हो गया, रुपे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इन सबसे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर इस लाइन को पढ़ते हैं तो क्या कह रहा, ए कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर ऑनलाइन पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली मेड टू SSC, ठीक है। आप कंफर्म जरूर कीजिएगा कि आपसे का पेमेंट हो गया है कि नहीं। इफ़ द फी इज़ नॉट रिसीव्ड बाय SSC, status of application form is shown as incomplete and this information is printed on the top of the application form, ठीक है। अगर नहीं हुआ है आप सभी का जो पेमेंट है वो SSC को रिसीव नहीं हुआ तो वो आप सभी का फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। विंडो कब से कब तक ओपन होगा, ठीक है। एप्लीकेशन करेक्शन का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 17 और 18 अगस्त को आपसे करेक्शन होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपका 2 बार, ठीक है, 2 दिन आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा, जो देखिए इस 11.3 को पढ़ते हैं, अगर इस पैरा को पढ़ते हैं तो अ कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड सबमिट हिज मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म 2 times ड्यूरिंग द विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक। करेक्शन विंडो जो आप सभी का है उसमें आप सभी को 2 बार करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मान लीजिए आपने करेक्ट किया, उसके बाद पेमेंट कर दिया और फिर आप बोल गए कि ये भी हमारी गलती है, यहाँ पे भी हमको करेक्ट करना चाहिए, तो एक बार और आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए आप सभी को पेमेंट करना पड़ेगा। कितना कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये आप 11.6 में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली बार जब आप करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये आप सभी को पेमेंट करना पड़ेगा और दूसरी बार जब आप करेक्शन करेंगे तो उसके लिए 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, ठीक है, जिससे कोई
करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े, आपका पैसा वेस्ट ना हो, ठीक है। और अगर आप सभी करेक्शन करते हैं, ठीक है, देखिए आप सभी का मान लीजिए आपने करेक्शन करते लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, एसएससी के द्वारा पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो आप सभी का जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। और आप सभी का जो करेक्शन है वो सही नहीं होगा, ठीक है। करेक्शन का पेमेंट कैसे कर सकते हैं ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन का सेंटर क्या क्या है ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब काम की चीज़ नहीं है हमारे। ये देखिए बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बात कर लेते हैं 13 पॉइंट की। तो सबसे पहले क्या था, एक पेपर 1 था, पेपर 2 था। पेपर 1 देखिए, पेपर 1 की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। आपको जाके कंप्यूटर पर बैठ के वहाँ पे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होगा, आपको उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से एक सही रहेगा जिसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। 2 घंटे का आप सभी के पास टाइम रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं वो भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। और जनरल इंजीनियरिंग जिसमें आपसे का सिविल हो तो सिविल, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल, वो 100 नंबर का मार्क रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। पहले क्या होता था, सेकंड जो पार्ट होता था वो मेंस होता था और वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, आपसे को जाके सेंटर पे लिखना होता था एक एक आंसर जैसे आप कॉलेज में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या कर दिया गया, इसको भी कर दिया गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, जिसमें क्या होगा 100 क्वेश्चन होगा और 300 नंबर का होगा। 2 घंटे आप सभी के पास टाइम होगा। जो आप अगर सिविल किया है तो सिविल का क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, इलेक्ट्रिकल किया तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किया है तो मैकेनिकल, ठीक है। ये चेंजेज हुए हैं। तो आपकी बात थोड़ा सा पेपर इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टफ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इजी हो सकता है, क्योंकि पहली बार इस तरह से एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवा रहा है कि दोनों पेपर को क्या करा रहा है, सीबीटी मोड में करा रहा है। तो पेपर इजी भी हो सकता है, क्योंकि पहली बार है तो इसलिए पेपर इजी ही होगा जहाँ तक उम्मीद लगाई जा सकती है, ठीक है। और एक चीज़, पहले क्या था, जो निगेटिव मार्किंग होती थी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आप सभी का 0.25 नंबर कटते थे। लेकिन अब इस निगेटिव मार्किंग को आप सभी को कर दिया गया है 0.33, ठीक है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग इक्वल टू द 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड ऑफ द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड जो है दोनों में आप सभी का 0.33 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब कि आप सभी को एक्यूरेसी की ज़रूरत है, आप सभी जितने ज़्यादा एक्यूरेट करेंगे उतने ज़्यादा आप सभी का सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ। और एक बहुत आप सभी के मन में डाउट रहेगा, सर क्या कैलकुलेटर अलाउ है? तो पेपर फर्स्ट में नहीं लेकिन पेपर सेकंड में आप सभी का कैलकुलेटर अलाउ है। देखिए, कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल कैलकुलेटर, लॉगरिथमिक टेबल एंड स्ट्रीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली, ठीक है। केवल पेपर 2 के लिए आप सभी का अलाउ है। दे आर नॉट अलाउड फॉर यूजिंग सच एज एड ऑफ पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के लिए आप सभी का जो है वो कुछ अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और कैसे आप सभी का होगा, टेंटेटिव आंसर की आएगी, आंसर की पेपर फर्स्ट की, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क आएगा, फिर पेपर सेकंड आप देने जाएंगे, पेपर सेकंड का बाद फिर आप सभी का नॉर्मलाइजेशन आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आप सभी का फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का आप सभी का मिला के फाइनल मेरिट जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस कोई चेंज नहीं है, ये सिविल का सिलेबस हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हो गया, सेम ऐसे ही आप मैकेनिकल के सिलेबस भी देख सकते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड में आपको डिटेल्स में दिया रखा है, तो सिलेबस सेम है जैसे पुराना था, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। तो आप लोग परेशान मत होइए। देखिए यहाँ पे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, तो आप सभी को क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID, ठीक है, प्रूफ हैविंग देयर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और एक प्रूफ जिसमें आप सभी का क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा जो आप सभी ने उस पर फिलअप किया है, ठीक है। फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा। और क्या क्या आप ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात कर लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप और बात करते हैं अगर
यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड मिनिमम 30% अनरिजर्व के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज जैसे SC ST के लिए 20%। ठीक है, ये हो गया। और कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ सच तय रहा नहीं। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं कुछ, ये सब काम के नहीं है हमारे। ठीक है, एक बार आप लोग नोटिस को फिर से पढ़ लीजिएगा खुद से। बात करते हैं अगर बाकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, स्टेप्स आपसे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, हाउ टू फिल फॉर्म, सब कुछ आप सभी को देखने को मिल जाएगा इसमें, कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ये आप सभी को ऐसा फॉर्मेट कुछ ओपन होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप देख सकते हैं, सब कुछ आप सभी को भरना होगा। ठीक है, तो और कुछ रहा नहीं ऐसा। और इसका सिग्नेचर हो गया, ब्लर नहीं होना चाहिए। और हाँ, देख लीजिए कि फ़ोटोग्राफ जो है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे जो फोटोग्राफ है आप सभी का जो साइज़ है वो 20 से 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और साइज़ जो है वो 3.5 विड्थ होनी चाहिए और 4.5 जो है वो हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे आपको सिग्नेचर का दिख रहा होगा, बी पार्ट में आप सभी को सिग्नेचर का दिख रहा होगा 4:2 का। ठीक है, ये सब रहा। ये आप सभी का फॉर्मेट है, कैसे आप सभी का फॉर्म होगा। बाकी आप सभी की जो फ़ोटो है वो किस तरह से फ़ोटो होनी चाहिए, देखिए पिछली बार बहुत लोगों के फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उनका फ़ोटो ब्लर हो गया था, किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए, अगर इस तरह से फ़ोटो को छाया आपकी तो वो एक्सेप्टेबल होगी। इस तरह के एक्स्ट्रा कलर हो गया, आपने ब्यूटी प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, या फिर आपने फ़ोटो को बहुत ज़्यादा क्रॉप कर दिया, आपने हाइट लगाया हो, तो ये सब फ़ोटो नहीं चलेंगी। यहाँ पे ये देखिए ब्लर हो गया, ये कुछ इस तरह से ब्लर हो गया, फिर ये भी ब्लर हो गया, नहीं दिख रहा है, ये वाइट गॉगल्स, ये गॉगल्स लगाए हुआ है, फिर टू स्मॉल हो गया। ठीक है, सॉरी, ये देखिए टू स्मॉल हो गया, ये फेसिंग साइड पे आपको आपकी दाढ़ी नहीं दिखानी वहाँ पे। ठीक है, ये गॉगल्स नहीं लगाने हैं वाइट, ये सब नहीं लगाने। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा जेंटलमैन बन के फ़ोटो खिंचाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको फैशन शो में नहीं जाना, ठीक है, कहीं दिखाना नहीं मॉडल के रूप में। तो इसलिए आप लोग अच्छे से एक फ़ोटो खिंचा के फिर आप लोग अपलोड कीजिएगा। ठीक है, तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। अगर सारी चीज़ समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। जो मेजर चेंजेस रहे वो हमने आपको बता दिया है। तो अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।